दोस्तों, दिवाली से ठीक पहले मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एरिया सहित 50% डीए का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इस बार फिर से दोनों राज्यों के बुजुर्ग पेंशनर्स बंधुओं के साथ कैसे बड़ा खेला होने वाला है, धोखा होने वाला है, इन्हीं सभी मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में पहले से ही शायद सरकार ने 50% डीए का ऐलान कर दिया था और वित्त विभाग ने बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया है। हालांकि यहां पर एरियस नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद इधर मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर लगातार जो है वो दबाव बन रहा था। इसको लेकर बाकायदा मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 25 अक्टूबर को हुंकार भी भरी थी और आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दिया गया था। इसलिए इस गंभीर मुद्दों को संज्ञान में लेकर ठीक दिवाली से पहले सीएम मोहन यादव जी ने आज मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए, नियमित कर्मचारियों के लिए बाकायदा एरियस सहित 50% डीए का बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने ट्विटर एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि प्रिय मध्य प्रदेश वासियों, दीपावली के इस पावन अवसर पर मैं मध्य प्रदेश सरकार के सभी कर्मचारियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपको यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हमने डीएनएस अलाउंसेस यानी कि डीए में 4% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है, जिससे वर्तमान देय 46% डीए से बढ़कर 50% हो जाएगा। शासकीय सेवकों को दिनांक 1 जनवरी 2024 की स्थिति में महंगाई भत्ता 50% की दर से दिया जाएगा। एरियस का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में 4 समान किस्तों में किया जाएगा। इसके पहले महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी हुई दर 1 जुलाई 2023 से प्रभावशील किया गया था, जिसके एरियस राशि का भुगतान भी किस्तों में किया गया है। यानी इससे पहले भी जो है वो एरिया सहित वहां पर दिया गया था मध्य प्रदेश में। आपकी मेहनत यानी कि सरकारी कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण ने मध्य प्रदेश को एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ाया है। साथ ही आगामी 1 नवंबर को हम मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की भी तैयारी कर रहे हैं, जो दीपावली पर्व को और भी आनंददायी बनाने वाला है। यह दिन हमारे राज्य की स्थापना और हमें अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। दोस्तों, इस संबंध में आप आगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के एक वीडियो को भी देख लीजिए, उसके बाद आगे जो है बात करेंगे। मेरे मध्य प्रदेश के सभी अधिकारी कर्मचारी बंधुओं, दीपावली के पावन पर्व पर आप सबको मंगल कामना, बधाई। राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि हमारे अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है उसको भी बढ़ाने का निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। खासकर इसकी बधाई डबल तब हो जाती है जब दीपावली भी है और इस अवसर पर मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी है। 1 नवंबर मध्य प्रदेश के गठन की पहली तारीख, जो 1956 में एक नए प्रदेश का आकार साकार लेकर के आई, जिसके मध्य हम सब अपने अपनी दिनचर्या चलाते हुए देश की सेवा में मध्य प्रदेश की सेवा समान रूप से आगे बढ़ती जाए, इस भाव के आधार पर काम करते रहते हैं। मेरे सभी अधिकारी कर्मचारियों को मैं इस नाते से भी बधाई देना चाहूंगा। आप सब लगातार अपनी लगन, मेहनत, अपने सकारात्मक सोच के कारण से अपनी पूरे देश के सभी अधिकारी कर्मचारी वर्ग में एक विशेष पहचान रखते हैं। इस नाते से सरकार का उत्तरदायित्व है कि आपके हितों का भी ध्यान रखे। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे द्वारा 46% महंगाई भत्ता वित्त विभाग के परिपत्र द्वारा जो 14/3/24 द्वारा स्वीकृत किया गया है, इसके आधार पर स्वीकृति महंगाई भत्ते की दर 1 जुलाई 23 से प्रभावशील की गई है। एरिया राशि का भुगतान भी किस्तों में किया गया है। अब सभी शासकीय सेवकों को 1 जनवरी 2024 को महंगाई भत्ता 50% दर से दिया जाएगा। अर्थात एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से 50% की दर से दिया जाएगा। आज हमारा अक्टूबर चल रहा है, लेकिन हम आप सबको 1 जनवरी से देंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार आप सबको पुनः बधाई। दीपावली के अवसर पर अपना ध्यान रखें, आसपास वालों का ध्यान रखें। हम सब मिलकर गरीब से गरीब आदमी के भी आंखों में आनंद आए, उसको लेके चलें। आप सबसे ये कामना करते हुए एक बार पुनः आप सबके प्रति मंगल कामना, बधाई। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के लाखों नियमित कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। दिवाली से ठीक पहले मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को बाकायदा 1 जनवरी 2024 से एरियस सहित
4% डीए यानी कि 50% डीए देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके लिए मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारी साथियों को दीपावली पर्व की भी बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को यह भी समझना चाहिए कि कैसे दोनों राज्य सरकारों के मिली भगत से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुजुर्ग पेंशनर्स बंधुओं के साथ फिर से धोखा देने और उनके एरियर्स राशि को दबाने का पूरा स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है। इसको भी आप लोगों को समझना उतना ही जरूरी है, क्योंकि आज आप कर्मचारी हैं लेकिन कल आपको भी पेंशनर्स बनना पड़ेगा और आपके साथ भी ऐसा ही धोखा होगा। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के डीए वृद्धि करने के लिए दोनों राज्य सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र है, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब दोनों राज्यों के बुजुर्ग पेंशनर्स बंधुओं के लिए महंगाई राहत यानी कि डीआर वृद्धि करने की बात आती है तो इसमें धारा 49 बीच में आ जाता है या फिर इसको जानबूझकर लाया जाता है और यहीं पर दोनों राज्यों के लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स के एरियर्स राशि को दबा दिया जाता है। अब दोस्तों, ये इसलिए संभव होता है क्योंकि धारा 49 के आपसी सहमति वाले नाटक की वजह से दोनों राज्यों के पेंशनर्स के महंगाई राहत वृद्धि करने के लिए सबसे पहले दोनों राज्यों में पत्राचार करके आपसी सहमति स्थापित किया जाता है। उसके बाद दोनों राज्यों में एक ही तिथि से महंगाई राहत आदेश जारी किए जाते हैं। अब दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार तो अपने कर्मचारियों को बकायदा एरियर्स डीए दे देता है। पिछली बार भी जो है वो 46% डीए जब दिया गया था तो उसका भी एरियर्स उन लोगों को दिया गया था, किस्तों में हालांकि दिया गया था लेकिन एरियर्स दिया गया था। और इस बार भी फिर से एरियर्स सहित 50% डीए का ऐलान कर दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन पेंशनर्स के लिए ये इनको नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ सरकार को पेंशनर्स के महंगाई राहत वृद्धि करने के लिए पत्र लिखकर सहमति मांगेगी। अब चूंकि छत्तीसगढ़ की रिमोट कंट्रोल सरकार तो अपने कर्मचारियों को 9 महीने के एरियर्स राशि को डकार के 1 अक्टूबर से 50% डीए दे रही है, इसलिए वो पेंशनर्स के लिए भी इसी तारीख से यानी 1 अक्टूबर से ही सहमति देगी। उसके बाद आप देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए दोनों राज्यों से बिना एरियर्स के 50% महंगाई राहत आदेश जारी किया जाएगा, यानी 1 अक्टूबर से ही दोनों राज्यों के पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत आदेश जारी किया जाएगा। दोस्तों, एक हिसाब से देखा जाए तो चूंकि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए बिना एरियर्स के 50% डीए आदेश जारी किया गया है, ऐसे में अगर सिर्फ छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के लिए 1 अक्टूबर से 50% महंगाई राहत आदेश जारी किया जाता तो भी समझ में आता। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश में तो वहां के कर्मचारियों को एरियर्स सहित 1 जनवरी से 50% डीए का देने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में कायदे से मध्य प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनर्स बंधुओं को भी 1 जनवरी से ही एरियर्स सहित 50% महंगाई राहत मिलना चाहिए, लेकिन धारा 49 की वजह से एक ही डंडे से सभी को हाँक दिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत और अन्याय है। इसलिए दोस्तों, अगर दोनों राज्यों के बुजुर्ग पेंशनर्स बंधुओं के भलाई के लिए धारा 49 को जड़ से समाप्त करना बहुत जरूरी है। हालांकि दोस्तों, कुछ तथ्य ये भी कहते हैं कि धारा 49 में आपसी सहमति का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी दोनों राज्य सरकारों के द्वारा जबरदस्ती इसको चलाया जा रहा है ताकि एरियर्स को दबाया जा सके। इसके संबंध में मध्य प्रदेश में वहां के हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर किया गया है, जिसको आगामी वीडियो में आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाने का मैं जरूर प्रयास करूंगा। दोस्तों, एक झटके में दोनों राज्य सरकारों के द्वारा डीए-डीआर के कई सौ करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए के एरियर्स राशि को दबा दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के 4 लाख कर्मचारियों 1 लाख पेंशनर्स के एरियर्स राशि को खा गई, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को तो एरियर्स सहित वो डीए दे रही है, लेकिन वो भी मध्य प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर्स के एरियर्स राशि को दबाने का पूरा स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है और बहुत जल्द इसके संबंध में आदेश भी जारी किया जाएगा। दोस्तों, इन सभी मुद्दों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? आप लोगों की क्या राय है? क्या आप मेरे बातों से बिल्कुल सहमत हैं या फिर नहीं? और धारा 49 को दोनों राज्यों से जड़ से समाप्त करना बहुत जरूरी है या फिर नहीं? इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।